सर, उत्तर प्रदेश में भ्रमण का क्या उद्देश्य है? अब तो मैनिफेस्टो तैयार करना है और हमें जो डायरेक्शन है और दिशा निर्देश वो ये है कि लोगों के बीच में बैठकर लोगों से बातचीत करके उनकी मैनिफेस्टो के बारे में उनका उनका क्या रवैया है, वो क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसको वो महत्व देते हैं, वो किस किस बात को महत्व देते हैं, इन सब चीज़ों में बैठकर बात करनी है और लोगों से समझना है। जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी को अंदाज़ा होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, किसको कम देते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आवाम के साथ बैठते हैं, जनता के साथ बैठते हैं, तो ये अंदाज़ा होता है कि वो लोग क्या चाहते हैं और वो लोग जो चाहते हैं उसको करें और करके मैनिफेस्टो में लिखें, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये हमारा कैंपेन है, ये हमारी कही हुई बात है, तो वो उससे और आसानी से जुड़ेंगे। आपकी कही हुई बात बड़ी अच्छी बताई आपने कि जनता के बीच में जाकर आप जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। लेकिन सर, एक बड़ी विडंबना है कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी तेज़ी से दूसरी पार्टी और दलों में जा रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? देखिए, जा रहा है नहीं जा रहा है, जो कुछ चुने हुए लोग दिखते हैं कि वो गए हैं, उनके साथ कार्यकर्ता गए हैं कि नहीं गए हैं, थोड़ा सा अगर गौर से आप देखें तो हमारा जो अनुभव है, हमारा जो खबर है हमारी, वो ये है कि कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जिसने कांग्रेस का फ़ायदा उठाया है, जिसको कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, वो आज जा रहा है। तो वो तो बिल्कुल ऐसे ही है, एक माँ के पास कोई सरमाया ना रहे तो आप अपनी माँ को छोड़ दो, ये तो कोई बात बनी नहीं। अगर कोई आइडियोलॉजी का मसला है तो जो गए हैं वो आइडियोलॉजी पर चर्चा करें। कल मोदी जी को बुरा कहते हुए आज जाके मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो ये कैसे लोग हैं? इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हमको अफसोस है कि लोग चले गए, दुख है, क्योंकि हम समझते थे कि इनका बड़ा अच्छा भविष्य है कांग्रेस में, लेकिन चले गए तो चले गए। अब वो नहीं है तो नहीं है, अब हमको उनकी जगह पे किसी और को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। सर, केंद्र में योगी जी हैं, प्रदेश में मोदी जी हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की चर्चा चल रही है। ऐसे में एससी, बीसी, ओबीसी को जोड़ने के लिए आपकी क्या रणनीति चल रही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है, हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है वो ये बताए कि एक हिंदू और दूसरे हिंदू में कोई निजी विवाद हो तो हिंदू राष्ट्र में वो कैसे तय किया जाएगा? हिंदू राष्ट्र कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक देश का सम्मानित हिंदू करना चाहता है, जिससे उसको लगाव है और जिसको सरकार जो नॉन हिंदुत्व की सरकार हो रोकती है? क्या चीज़ है? किसी की आस्था से रोकती है, किसी की पूजा से रोकती है, किसी की रहन सहन से रोकती है, किसी की भाषा से रोकती है। जब किसी को कोई रोकता नहीं तो फिर किस बात का राष्ट्र बनाना है? क्या इसलिए बनाना है कि दूसरे को रोकना है? इसको बनाना है कि दूसरे को रोकना है? तो ऐसा तो कहीं हिंदू धर्म में हमने कहीं नहीं ऐसा पढ़ा। नहीं, हिंदू धर्म में नहीं पढ़ा, आपकी बात से मैं मुतमईन हूँ। लेकिन हम एससी, बीसी और ओबीसी अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो ये मत हमारा दूसरी तरफ डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। वो डाइवर्ट तो कोई भी किसी वजह से हो सकता है, लेकिन हम इनसे जुड़ने के लिए दो बात है, कोई एक होता है व्यवहार, दूसरा होता है नीति। तो नीति से इनको हम संतुष्ट करेंगे। हम नीति में कभी भी कहीं पर चूकेंगे नहीं और व्यवहार कुशल हो, इनको सम्मान मिले, इनको काम करने का अवसर मिले, साथ बैठने का अवसर मिले, तो उससे एक बहुत बड़ा अंतर आएगा, अवश्य आएगा। सर, देश के किसान लोग लगभग 9-10 महीने से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन हठधर्मी सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप लोगों का क्या प्लान है और क्या कर रहे हैं, क्या सहयोग कर रहे हैं आप? हमारा प्लान तो बाद में आएगा, पहले किसानों का प्लान है। किसान अगर असंतुष्ट हैं इस सरकार से
और किसान का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है लोकतंत्र में। तो किसान अगर इनसे खुश नहीं है तो इनको उखाड़ फेंकें। इनको उखाड़ फेंकेंगे तब वैकल्पिक बात होगी कि विकल्प कौन किसका विकल्प बन सकता है और कैसे बन सकता है। तो हम बना के दिखाएंगे, विकल्प बना के दिखाएंगे। हमने कह दिया है कि हम किसान के हितैषी हैं, हम किसान का समर्थन करते हैं। सिलेंडर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, ईंधन के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य सामग्री के रेट बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम जनता त्राही कर रही है, आपका क्या कहना है? अगर त्राही कर रही है तो उसका कुछ निर्णय वो लेगी चुनाव में। हमने तो पहले से कहा था कि ऐसा होगा। हम तो कहते थे, हमारी बात नहीं मानी गई, कोई बात नहीं मानी गई तो नहीं मानी गई। अब भुक्तभोगी अपना निर्णय फिर से लेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और अगर वो ऐसा निर्णय लेता है भुक्तभोगी, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसा ना हो कि उसके निर्णय के बाद भी उसकी स्थिति वैसी ही रहे जैसी आज है। हमारे पर हमारा दायित्व और हम पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कांग्रेस में सर शीर्ष नेतृत्व विहीन कांग्रेस दिख रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने कहा कि शीर्ष विहीन नेतृत्व। मेरे नेता हैं राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के सबके नेता हैं। प्रियंका जी हैं, हमारी सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं। तो पता नहीं प्रेस क्यों बार बार इस बात को दोहराती है कि हमारे पास नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व हमारे पास है। अगर आप ये कहें कि चुनाव नहीं हुआ है तो मैं मान जाऊंगा चुनाव नहीं हुआ है, कि उसका निर्णय ये हुआ है कि चुनाव जो है सही समय पर होगा। कोविड की वजह से चुनाव जो था स्थगित किया गया। तो आप ये कहें कि चुनाव नहीं हुआ तो मैं मान सकता हूँ। बिना चुनाव के कोई अध्यक्ष बन गया तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव से बनेगा। और हम लोगों की सबकी आस्था राहुल गांधी में है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बनेंगे। लेकिन बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, चुनाव कब होगा, इसकी सारी घोषणा वर्किंग कमेटी से होगी। जब होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा। सर, भारत में कांग्रेस का दबदबा दोबारा हो, ऐसे में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाएंगे? देखिए, कांग्रेस का दबदबा होगा तो कांग्रेस का नेता प्रधानमंत्री होगा। लेकिन आज हम ये सब जानते हैं कि जो भारतवर्ष के टॉप लीडर्स हैं उनमें ये चर्चा चल रही है कि पहले हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, हम मिलकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। तो और जो निर्णय होने हैं वो समय समय पर होंगे। हम पहले से बोल दें कि क्या निर्णय होगा और उसकी वजह से हमारा ये आपस में जो जमघट बनना है, जो हमारा अलायंस बनना है, वो ना बने तो वो अच्छी बात नहीं होगी। जो भारी भरकम होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जो 100, 125, 150 सीटें लाएगा तो उसको कौन मना करेगा। तो जो 100, 125, 150 सीटें ला सकता है वो अपना दावा पेश करेगा। अब देखते हैं कौन लाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। आप एक मिनट, दो मित्र और साथ में वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मुझे लगा या तो सिग्नल होता है,